नमस्कार दोस्तों, बिजोलिया अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिजोलिया अकेडमी में हम जीके से संबंधित एमसीक्यू देख रहे थे, तो उस क्रम में आज हम देख रहे हैं साहित्य से संबंधित। पिछले वीडियो में मैंने भाषा और बोलियों से संबंधित वीडियो देखा था, तो अब हम साहित्य से संबंधित एवं रचना से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को नष्ट किए। तो पहला प्रश्न हम आता है हमारे पास, तो राजस्थानी साहित्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इससे संबंधित देखना है कथन हमें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास आदिकाल 1460 ईस्वी तक, यानी शुरुआत से लेकर जो आदिकाल है वो 1460 ईस्वी तक को माना गया है। पूर्व मध्यकाल 1460 से 1700 ईस्वी तक है, ये ऑप्शन बी है हमारे पास। और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक है, और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से लगातार है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है सत्य नहीं है, तो वो हमें चेक करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल है 1460 से 1700 ईस्वी तक है, और उत्तर मध्यकाल जो 1700 से 1900 है। लेकिन जो आधुनिक काल है 1857 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो उत्तर मध्यकाल है उसकी सीमा भी 1857 ईस्वी तक ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारे पास ऑप्शन 3 है, ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसका उत्तर सही होगा हमारे पास सी ऑप्शन। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न अवेलेबल है। तो देखते हैं गला लिंग का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो गला लिंग ये भी साहित्य रूप है, तो गीत रूप है और साहित्यिक रूप है। तो इसमें देखते हैं गला लिंग का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ब अलवर भरतपुर, सी करौली धौलपुर, और डी बीकानेर जैसलमेर। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शनों में देखते हैं। तो ये हमारे पास डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है, इसका उत्तर होता है हमारे पास ए। इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको। तो कडाणाओं का युद्ध हुआ था गुलाल सिंह से। गुलाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो कडाणा के जो कालू जी कडाणा थे, उनकी पुत्री थी फूल सिंह। उन्होंने अमरचंद से निवेदन किया कि आप इनको गीत के रूप में संकलन करें इस कहानी को। तो अमरचंद की का गला लिंग या अमरचंद, तो उसके रूप में ये गला लिंग प्रचलित हैं। तो इसके बाद में जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है, इसके और उससे संबंधित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो लेखक चंद बरदाई था, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद बरदाई था। इस ग्रंथ को उसके पुत्र जलहन ने पूरा किया, और पृथ्वीराज चौहान मारवाड़ का राजा था। तो इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो चंद्र बरदाई था, ये बात सही है, लेकिन अंतिम समय में उसके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था, ठीक है। और जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि और मित्र चंद्र बरदाई था, ये बात भी सही है। यहाँ पर 3 बातें सही हैं। और जो ये चौहान मारवाड़ का राजा था, ये बात यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर होगा अजमेर का शासक था, अजमेर का राजा था। तो इस प्रकार यहाँ पर त्रुटिपूर्ण होता है डी, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास आती हैं, ये एक लिंगी महात्म्य के लेखक हैं। तो महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, सारंगधर और कार्न व्यास, ठीक है। तो ये एक लिंग महात्म्य ये महाराणा कुंभा के समकालीन थे। और तो एक लिंग महात्म्य महाराणा कुंभा के समकालीन ग्रंथ था। तो अब देखते हैं कि किसने इस एकलिंगी महात्म्य को लिखा था। तो एकलिंग महात्म्य के रचयिता थे कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास, जो महाराणा कुंभा के गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। तो कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास आता है प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक की बात करते हैं। ऑप्शन ए मंडन, बी जयानक, सी नयन चंद्र सूरी, डी कान्हा व्यास, ठीक है। देखते हैं कि इसमें पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने। तो इसका सही उत्तर होता है हमारे पास बी। तो देखते हैं कौन सा उत्तर होगा इसका, बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है,
सुमेलित नहीं है। देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं होता है। राजवल्लभ मंडन महाराणा कुंभा के समकालीन था, तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो राजवल्लभ भी उन्होंने ही किया था, मंडन ने। वीर विनोद श्यामल दास, ये धोकलिया निवासी भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित थे। शंभू सिंह के समय इन्होंने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। और राज विनोद भट्ट सदाशिव थे। और अमर सागर पंडित रामकरण थे। अब देखते हैं कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है अमरसार पंडित जीवाधर ने इसकी रचना की थी। तो पंडित रामकरण यहाँ पर त्रुटिपूर्ण होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारे पास आता है, वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। वेली किशन रुक्मणीरी लेखक है पृथ्वीराज राठौड़, और उसका जो उपनाम है पृथ्वीराज राठौड़ का, वो पीथल उपनाम है। शाहजहाँकालीन दरबारी कवि दुर्सा अडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत कथन त्रुटिपूर्ण होता है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है, तो पृथ्वीराज राठौड़ इसकी रचना की थी, ये बात सही है। और पीतल इसका उपनाम है, ये बात भी सही है। और कवि दुर्सा अडा ने ये कहा था, ये भी बात सही है। और इस शाहजहाँकालीन दरबारी कवि था, तो ये बात त्रुटिपूर्ण है। ये अकबर कालीन था। कहाँ किस कालीन था? तो अकबर के शासन काल में नवरत्नों में से एक था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन होता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, और इसमें सही उत्तर होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 हमारे पास आती है, ये मोहनत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद, प्रेमचंद मुंशी, देवीचंद मुंशी, चंद देवी मुंशी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होता है हमारे पास मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। अबुल फजल ने रचना की थी आईने अकबरी की, और मोहनत नैन्सी ने मारवाड़ और परगनारी विगत और वैली किशन रुक्मणीरी 2 चीज़ें लिखी थी मेन इंपॉर्टेंट रूप से। तो ये हमारे पास अबुल फजल के रूप में किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो सही उत्तर है वो मुंशी देवी प्रसाद है, और ये उत्तर इसका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, आयो अंग्रेज मुल्क री ऊपर ये के रचनाकार है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास दयाल दास, बांकी दास, नरहरि दास, जयदास। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बांकी दास। कौन है? बांकी दास। बांकी दास ने ही ये मानसिंह राठौड़ के समय कवि थे, दरबारी कवि थे, और बांकी दास ने बांकी दासरी ख्यात भी की रचना की है। तो सही उत्तर हमारे पास होता है बी, और इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, कुवलयमाला के ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए उद्योतन सूरी, हरिभद्र, राजशेखर और जय सिंह। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है। तो कुवलयमाला ग्रंथ के लेखक थे उद्योतन सूरी। कौन थे? उद्योतन सूरी। तो इसमें हमारे पास सही होता है ग्रंथ ए, ऑप्शन ए हमारे पास सही होता है। तो कुवलयमाला जो उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की भाषा के लिए इन्होंने मरुभाषा कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, शिशुपाल वध की ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं कौन है। तो कालिदास, तुलसीदास, हरिराम दास और महाकवि माघ। ठीक है, देखते हैं। शिशुपाल वध संस्कृत की रचना है, और इसके जो रचयिता हैं वो महाकवि माघ है। तो इसका ऑप्शन का हमारे पास सही होता है डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हमारे पास सही होगा। और जो महाकवि माघ थे वो जालोर क्षेत्र से संबंधित थे। जो कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, राम विगाग्निमित्रम, इस प्रकार की रचनाएं कालिदास से संबंधित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 हमारे पास आता है, चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, दोराहर सिंह बारठ, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन है
चार ऑप्शन में से कौन सा सही होता है देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे चेतावनी राज चुंगटिया के लेखक कौन है, तो वो बात करते हैं प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है हमारे पास, देखते हैं कि इनमें से कौन किसने इसकी रचना की थी। तो इसमें से जो रचना की थी तो देखते हैं कौन है। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ दोनों भाई थे और ये तीनों शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित थे और यहाँ पर इनकी हवेलियाँ बनी हुई हैं। तो चेतावनी राज चुंगटिया फतेह सिंह या महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने लिखा था सोरठे के रूप में। तो देखते हैं दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं होने के लिए, तो वहाँ दिल्ली दरबार में वो गए थे लेकिन वो सम्मिलित नहीं हुए थे। तो देखते हैं किसने लिखा है, तो वह लिखा था केसरी सिंह बारठ ने। तो सही उत्तर होता है हमारे पास बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 हमारे पास आ जाता है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ के लेखक कौन है, तो देखते हैं कौन है। तो GH ओझा ऑप्शन के रूप में है, अल्पी टेसिटोरी ऑप्शन के रूप में है, कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन के रूप में है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ऑप्शन के रूप में है। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो देखते हैं कि किसने इसकी रचना की थी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। इसमें हमारा सही उत्तर होगा ए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 हमारे पास आता है ये प्रश्न, वीर विनोद के लेखक कौन थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास, रामकरण आसोपा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड। चार ऑप्शन हमारे पास। तो हमें पता है दोगलिया निवासी श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता थे, और तो महामहोपाध्याय की उपाधि भी थी इनके पास थी, और श्यामल दास वीर विनोद के लेखक थे। तो सही उत्तर होगा इसमें हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 प्रश्न हमारे पास यह तैयार होता है ये, डिंगल भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास रामकरण आसोपा, सीताराम लालस, नागरीदास और कन्हैयालाल सेठिया। चार ऑप्शन हैं हमारे पास। और डिंगल भाषा का शब्दकोश, ठीक है, तो शब्दकोश देखते हैं किसने तैयार किया। वो तैयार किया था रामकरण आसोपा ने। किसने तैयार किया, रामकरण आसोपा ने। तो और बी है हमारे पास सीताराम लालस। इसका सही उत्तर होगा ए। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारे पास ए, रामकरण आसोपा ने तैयार किया था डिंगल भाषा का शब्दकोश। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 हमारे पास आता है ये प्रश्न, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। ये तो डिंगल का अलग था और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश अलग है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, रामकरण आसोपा, सीताराम लालस, नागरीदास, कन्हैयालाल सेठिया। चार ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं, रामकरण आसोपा डिंगल का इन्होंने लिखा था, तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अब सीताराम लालच ये हमारे पास सही है, इनको ही राजस्थानी जुबान की मसाल भी कहा गया है। तो सीताराम लालच के द्वारा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर होता है हमारे पास बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 हमारे पास ये है, ये सर इजी टाइप का प्रश्न है। सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस राज्य से था। ऑप्शन है बूंदी, कोटा, जयपुर और मारवाड़। चार ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं इनमें से किसके रियासत से या किस राज्य से संबंध था। तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राज दरबार की या राज दरबारी कवि थे, ठीक है। और जो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वो भी इनके दुत्तक पुत्र ने पूरा किया था। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या, तो इसमें हमारे पास जो ए बूंदी सही है, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 हमारे पास आता है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण का संबंध बूंदी रियासत से था। तो देखते हैं इनसे संबंधित कौन सा ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं की थी। तो वीर सतसई, वंश पासकर, छंदोमयुख और विहार चंद्रिका, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन है। तो वीर सतसई की रचना की थी, वंश पासकर की रचना भी इन्होंने की थी और छंदोमयुख की रचना भी इन्होंने की थी। तो तीन इनके ग्रंथ हैं। तो फिर चौथा विहार चंद्रिका किसका ग्रंथ है, तो वो बात करते हैं, वो नागरीदास और सामंत सिंह का ग्रंथ था। तो इसमें हमारे पास त्रुटिपूर्ण होता है ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर।
प्रश्न संख्या 19 हमारे पास आता है, ये राजस्थानी जुबान की मिसाल कहा गया है, एंड राजस्थान जुबान की मिसाल किसे कहा गया है? तो पंडित रामकरण असोपा, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्रण और खनियालाल सेठिया। तो राजस्थानी जो शब्दकोश लिखा था वो सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया था, तो इनको ही राजस्थानी जुबान की मिसाल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी, और इसका सही उत्तर होगा अपने पास बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हमारे पास आता है, कवि दुर्सा आडा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है या कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें है विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी। ए और बी दोनों सही हैं, ए सही है और बी गलत है। तो देखते हैं, कवि दुर्सा आडा के द्वारा विरुद्ध छतरी भी लिखा गया था और किरतार बावनी पर दोनों ग्रंथ लिखे गए थे, तो ये और बी दोनों सही होगा। इस प्रकार इसमें हमारे पास ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों ग्रंथ इसमें इनके द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारे पास आता है, ये प्रश्न बिहारी मल को बिहारी सतसई की रचना पर किस शासक द्वारा प्रतिद्वय एक असर्पिका दी गई थी? ठीक है, 700 से अधिक इनमें दोहे हैं, तो बिहारी मल द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई थी। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। तो कल्याणमल, मानसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह और राम सिंह, 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो मिर्जा राजा जय सिंह के समय बिहारी मल को बिहारी सतसई की रचना पर एक असरपी प्रतिद्वय के रूप में दी गई थी। तो इसमें मिर्जा राजा जय सिंह हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। आला जाला कुंडलिया ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो उसमें है शिवदास गार्डन, ईश्वरदास, नवलदास और रामदास। ये लिखा गया था किसके द्वारा? ईश्वरदास के द्वारा आला जाला कुंडलिया ग्रंथ का लेखन किया गया था। तो ईश्वरदास हमारे पास ऑप्शन बी में है, इसका सही उत्तर होगा हमारे पास बी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा कौन सी रचना नहीं है, यानी इनकी कौन सी रचना नहीं है? इम्पोर्टेंट बात है कि रचना कौन सी नहीं है। तो मांझल रात, टाबरारी बात, मुकारो दोसा और बातरी फुलवारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 बात ऑप्शन है हमारे पास, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंध है, लेकिन जो बातरी फुलवारी है ये विधि या विद्यादान देथा के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सही उत्तर होगा हमारे पास डी, क्योंकि इनकी रचना नहीं है, तो डी हमारे पास ऑप्शन में है और इसका सही उत्तर होगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। विजयदान देता द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अब बातरी फुलवारी उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, अलेगो हिटलर ग्रंथ है, रुक है और गजबन है। तो ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कि इनमें से विजयदान द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो बातारी फुलवारी उनका है, अलेगो हिटलर भी उनके द्वारा लिखा हुआ है, और रुक भी इसके द्वारा या विजयदान देता द्वारा लिखा गया है। तो गजबन है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, और जो रसिया भाषा के द्वारा राजस्थानी भाषा में अनुवादित किया गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारे पास डी। तो ये डी ऑप्शन है, ये गजबन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगोल का हेरोज कहा गया था। तो पहला एक प्रश्न था, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगोल का हेरोज या डिंगल का हेरोज किसे कहा गया था? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था, क्योंकि कहा गया था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था वेली किशन रुक्मणी री और महारा प्रगणा री विगत, ये लिखा हुआ था, दोनों ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। तो डिंगल का हेरोज किसने कहा था? तो अल्फ्रेड टेसीटोरी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, के कर्नल जेम्स टोड और कन्हैयालाल के.एम. मुंशी। ठीक है, कन्हैयालाल मानवराव मुंशी। ठीक है, और मुंशी देव प्रसाद अलग है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होता है। इसका सही उत्तर है हमारे पास ये अल्फ्रेड टेसीटोरी इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके बाद में तो इसका सही उत्तर होता है हमारे पास ए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 हमारे पास है, कौन सा कथन सत्य है या सही नहीं है? सही नहीं है, ये भी देखना है। राजभाषा का पहला उपन्यास, राजभाषा यानी राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कनक सुंदर है, सही है। प्रथम नाटक या राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, और प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, और ये रचनाएं नारायण सिंह भाटे की हैं। तो नारायण सिंह भाटे की रचनाएं नहीं है, और यह है शिवचंद भरतिया की रचनाएं। तो ये कौन सा कथन सही नहीं होगा? डी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास डी। और ये किसकी रचनाएं हैं? तो शिवचंद भरतिया की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर।
सेनानी कविता के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास मेघराज मुकुल, कुंडल तिलक, हरिराम मीणा, गजाना सिंह। तो ये किसकी रचना है? तो सेनानी कविता के लेखक हैं मेघराज मुकुल। सिर काट दे दियो सतरानी, तो वो मेघराज मुकुल द्वारा रचित कहा कविता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ए। ठीक है, इसके बाद में तो चुंडावतों से संबंधित थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो प्रश्न संख्या 28 हमारे पास आता है ये, द ट्रांसफर ऑफ पावर के लेखक कौन है? ठीक है, तो भारत सरकार, पाक सरकार, अमेरिका सरकार और ब्रिटिश सरकार। तो ये हमारे पास जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसमें जो देश का बंटवारा हुआ था, उस संबंध में ट्रांसफ़र ऑफ पावर या देश आज़ाद हुआ था, तब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत सरकार को जो पावर सौंपे थे, उससे संबंधित जो रचना है या पुस्तक का निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो इसमें 3 पुस्तकें उनकी होगी और चौथी नहीं होगी। तो देखते हैं कौन सी उसकी है, कौन सी उनकी नहीं है। तो पातल पीतल, धरती दोहरारी, जमीरो धणीकुण और रणकार। तो इसमें देखते हैं जो 3 पुस्तकें हैं ये उनकी है, और जो रणकार है ये जितेंद्र कुमार सोनी की हैं। किनकी हैं? जितेंद्र कुमार सोनी की। तो रणकार तो ये हमारे पास त्रुटिपूर्ण होता है, और इसका हमारे पास उत्तर होगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 हमारे पास आते हैं ये, आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक कौन है? जय नारायण व्यास हैं, माणिक्यलाल वर्मा हैं, रामनारायण चौधरी हैं और सागरमल गोफा हैं। 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखते हैं कि आज़ादी के दीवाने पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं आज़ादी के दीवाने सागरमल गोफा। पोपाबाई की पोल, सागरमल गोफा। आज़ादी के दीवाने सागरमल गोफा। सही उत्तर होगा हमारे पास डी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आपसे रूबरू होंगे और अलग टॉपिक के साथ MCQ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।